एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार भी इस यात्रा में जमकर भाग ले रहे हैं और देश को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत टाक, मैं हूं अंजलि चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र पहुंचे कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वास्तविकता बताने के लिए उन्हें सिर्फ सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस यात्रा के बाद लोगों को उनकी असली छवि देखने को मिलेगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर या डिबेट में जो छवि बनाने की कोशिश की गई, उसके विपरीत वो अभी सभी लोगों को सामने से दिख रही है। क्या क्या कहा गया है। एक पत्रकार ने हमको कहा कि इस यात्रा से राहुल जी की छवि सुधरेगी। हमने कहा कि आप गलत तरीके से बात को रख रहे हैं। राहुल जी की छवि सुधरेगी नहीं, राहुल जी की जो एक्चुअल रियलिटी है ना, उनकी जो वास्तविकता है वो देश को आगे दिखेगा। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है या टीवी डिबेटों में जो खड़ा करने का एक जो है चरित्र और एक छवि खड़ा करने की जो कोशिश की गई है, उसको जनता अपने आंखों से देख करके समाप्त कर लेगी। अब उसके पास उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान जितनी भी बातें राहुल जी को लेकर के बोली जाती थी, सीरियस नहीं है, विदेश चले जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे, छुट्टी होगी तो दिल्ली आ जाएंगे, अरे कैसी बातें करते हो, कंटेनर में थोड़ी रहेंगे, कैसी बातें करते हो, 25 किलोमीटर पैदल थोड़ी चलेंगे। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई है और हम कहते हैं कि उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। उनकी जो वास्तविकता है ना, उसके लिए सिर्फ उनको रोड पे निकल करके पैदल चलना पड़ा। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सभी यात्रियों का अभिनंदन भी किया और कहा कि उम्मीद से बढ़कर ये यात्रा उद्देश्य को पूरा करते हुए दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया ने कहा कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या लोग आएंगे, क्या इतना चल पाएगा, लेकिन इस यात्रा को 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस तरह की यात्रा की देश को जरूरत थी। यात्रा को लेकर जितना बताया जाना चाहिए था या जितना टीवी पर दिखाया जाना चाहिए था, उतना प्रचारित नहीं किया गया। भले ही प्रचारित ना किया हो, लेकिन देश के लोगों को पता है कि यात्रा हो रही है। कन्हैया ने कहा कि इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों को बताया गया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव पूरा करना है और देश की सरकार से जवाब मांगना है। इस देश में लाखों लोग अपना गुजारा करने के लिए रोज पैदल चलते हैं। ये एक तप है और इस तपस्या के मायने समझने के लिए हम इस यात्रा में चल रहे हैं। देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए अमर्यादित बयान पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का मुस्तकबिल होगा वो जनता तय करती है। मेरा आग्रह है कि तिल का तार ना बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक अंग्रेजी में कहावत है ना, डोंट डिफेंड अनडिपेंडेबल। मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं बिना मालूम किए पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कभी भी कोई गलत बात कही जाएगी, बिना बट के मैं माफी मांगूंगा। गलत गलत होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, गलत सबके लिए गलत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दिगंत टाक के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।